हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 में आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्वायर्ड डिसीज हम पढ़ रहे थे, उसमें हम 4 डिसीज पढ़ चुके थे। अब 5 डिसीज है। पोलियो। पोलियो में है कि 24 अक्टूबर पोलियो डे, यानी 24 अक्टूबर को हम पोलियो डे मनाते हैं और इसका पैथोजन है एंटीवायरस और पोलियो वायरस। यानी जो पोलियो वायरस होता है तो वो किससे होगा, तो एंटीवायरस और पोलियो वायरस। वेक्टर इसके कैसे रहेंगे आपके, हाउस फ्लाइज और एयर, यानी हाउस फ्लाइज के द्वारा और एयर के कांटेक्ट में आने से हमें यह डिसीज होती है। इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, जैसे न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा और पैरालिसिस, यानी हमारी होल बॉडी में भी पैरालिसिस हो सकता है। कुछ पार्ट्स पैरालिसिस में आ सकते हैं, ऑर्गन्स जैसे लेग, हैंड, बैकबोन और होल बॉडी, ये हमारे क्या रहेंगे, पैरालिसिस में ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है। अब हम इस बात करेंगे ओरल ड्रॉप की, यानी कि जो इसमें ड्रॉप लाई जाती है वो कौन सी होगी, मतलब इसके डिस्कवर क्या है, एल्बर्ट सेविन, इसकी खोज करता है एल्बर्ट सेविन। अब बात करते हैं हम HIV और एड्स की। 6 डिसीज है हमारी HIV और एड्स। इस डिसीज में क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड नीडल के द्वारा हमें यह डिसीज होती है। अगर हमारे पेरेंट्स को है तो मदर के द्वारा चाइल्ड में भी ये डिसीज पहुंच सकती है और ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए हमारे बॉडी में डिसीज जाती है। इसकी HIV की फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। एड्स की क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, बात करते हैं हम सेक्सुअल कांटेक्ट की। तो सेक्सुअल कांटेक्ट में हमारे मेल गेमेट और फीमेल गेमेट रहेंगे। उसमें है मेल गेमेट में स्पर्म और फीमेल में हमारा ओव्यूल हो जाएगा। इसके कांटेक्ट में आने से क्या होगी, हमें डिसीज होगी। इससे हम ड्रग जो यूज करेंगे वो कौन सी होगी, हमारे ड्रग्स एजाइडोथाइमिडीन। इसमें हमारी जो ड्रग्स यूज होती है वो कौन सी यूज होगी, एजाइडोथाइमिडीन। इससे इस डिसीज का पता करने के लिए हम किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो उस टेस्ट का नाम है एलाइजा, ELISA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इसकी हमारी ये फुल फॉर्म हो जाएगी। इस डिसीज को पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, एलाइजा टेस्ट। अब हमारे सिम्टम्स की बात करेंगे तो हमें इसके लक्षण क्या क्या होंगे, जैसे वेट लॉस और लॉस डाइट, यानी वजन हमारा कम हो जाएगा और जो भूख लगने की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं जॉन्डिस, यानी इसको हम बोलते हैं जॉन्डिस को हम पीलिया बोलते हैं। इसका अदर नाम है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस A, B, C, D, E एंड G, ये इतने हमारे हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं। इसमें 2 कॉमन हैं और काफी होते भी हैं। इसमें है हेपेटाइटिस A और दूसरा है हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस A हमें यानी जो पीलिया होता है वो कैसे होता है, तो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण, यानी बिलिरुबिन पिगमेंट बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में जो येलो कलर का पिगमेंट होता है उसके बढ़ने के कारण हमें क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। अब इस हेपेटाइटिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो होल बॉडी येलो हो जाती है, यूरिन भी येलो हो जाएगी, और जो वीकनेस है हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे क्या है, सिम्पटम्स हैं। वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी फूड आसानी से हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हेपेटाइटिस A के सिम्पटम्स हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस B की। ये इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी येलो नहीं होती है, ये हमारी बॉडी को वाइट कर देता है, यानी ब्लड को डैमेज कर देता है, यानी कि ब्लड को पानी में चेंज कर देता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाती है। तो इसमें दोनों में अंतर यही है कि इसमें हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस
रेबिडा वायरस। पैथोजन है हमारा रेबिडा वायरस और वेक्टर है यानी किसके जरिए होता है, तो मंकी के काटने से, कैट, डॉग इनके काटने से ये रेबीज डिसीज होती है। इनके सिम्टम्स हैं जैसे पानी से डर लगना, अगर हम ये डिसीज हो जाती है तो हमें पानी से डर लगता है, हम पानी से दूर भागते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, पैरालिसिस हो सकता है, हेडेक यानी सिर दर्द हो जाएगा और मेंटली इल यानी कि हम मानसिक रूप से भी बीमार पड़ सकते हैं। ये हमारे इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं हम स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू में क्या होता है कि पैथोजन है हमारा, इसमें पैथोजन हमारा होगा H1N1 एंड H3 और N2। ये स्वाइन फ्लू के वेक्टर है, सॉरी पैथोजन है और वेक्टर हमारा हो जाएगा पिग। पिग में के कांटेक्ट में आने से हमें क्या होता है कि स्वाइन फ्लू, अभी बीच में हमारा ये स्वाइन फ्लू काफी इंडिया में फैला हुआ था और पिग के कांटेक्ट में आने से ये डिसीज हमें होती है। इनके सिम्टम्स हो जाएंगे जैसे हाई फीवर आना, बोन वीक होना यानी कि जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या होता है कि कैल्शियम डिक्रीज होने लगता है इस डिसीज में। अब बात करते हैं हम बैक्टीरियल डिसीज की। वायरस डिसीज हमारी एक यहाँ कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज की। अब बैक्टीरियल डिसीज में क्या होता है कि फादर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के फादर कौन है, तो एंटोनी लीवनहोफ। कौन से फादर होंगे, एंटोनी लीवनहोफ। अब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो बात करते हैं हम बैक्टीरियोलॉजी की। जहां भी हमें बैक्टीरियोलॉजी दिखे बस समझ लेना चाहिए कि यहाँ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी की जा रही है। इसमें हमारा पहला रहेगा डिसीज कॉलरा, हैजा जिसको बोलते हैं, और पहला है इसमें हमारा पैथोजन विब्रियो कॉलरा। इसका जो पैथोजन होगा वो क्या रहेगा हमारा विब्रियो कॉलरा। इसका वेक्टर जैसे दूषित पदार्थ यानी वाटर, अगर दूषित पदार्थ हम अगर ले रहे हैं बॉडी के अंदर या उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमें क्या होगा, कॉलरा होगा। इसके सिस्टम से आपको पता होगा, कॉमन है काफी और ये काफी होता भी है। तो जैसे इंटेस्टाइन यानी आंतों में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो जाएगा इंटेस्टाइन में, वॉमिटिंग होने लगती है, लूज मोशन हो जाता है, और जब वॉमिटिंग और लूज मोशन होगी बॉडी में वीकनेस आएगी तो क्या होगा, हाई फीवर भी आ सकता है, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम्स होगी, और ज्यादा प्रॉब्लम्स ये हो जाने से क्या होती है, पेशेंट की डेथ भी निश्चित है। सेकंड बात करते हैं हम डिप्थेरिया की। डिप्थेरिया में क्या होता है कि इसकी पैथोजन है हमारा कॉर्नियल बैक्टीरियम, वेक्टर है हमारा एयर, ये मतलब एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, डिप्थेरिया होगा। वैक्सीन इसमें हम जो टीके का यूज करते हैं वो है हमारा डीपीटी का यूज हम काली खांसी और टेटनस के लिए हम इस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड लेप्रोसी की। लेप्रोसी में क्या होता है कि जो पैथोजन है हमारा, उसमें पैथोजन कौन सा होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें जो पैथोजन है हमारा कौन सा रहेगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें जो वेक्टर है यानी जो हमारी डिसीज होती है किस डिसीज के द्वारा हो सकती है, मतलब किसकी कांटेक्ट में आने से हो सकती है, तो ये हमारा सॉइल या हाउस फ्लाई या सॉइल के कांटेक्ट में आने से हमें डिसीज होती है। इसे हम कुष्ठ रोग बोलते हैं हिंदी में, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग। इसके सिम्टम्स हैं हमारे जैसे स्किन डैमेज होना, स्किन में से स्मेल आना और बोन डैमेज होना। आप लोगों ने देखा होगा कि इस कुष्ठ रोग में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में जगह जगह जॉइंट होते हैं, उंगलियों से, पैरों की उंगलियों में, घुटनों वगैरह में क्या होता है कि पस आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो डिसीज आप लोगों ने देखी होगी। तो उस डिसीज का नाम क्या है, लेप्रोसी। इसमें हम ड्रग यूज करेंगे, वो ड्रग हमारी क्या नाम है उसका, MDT। इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। यानी हम इस डिसीज को यूज करने के लिए हम कौन सी ड्रग का यूज करेंगे, तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं हम कॉमन सी जो हमारी होती है डिसीज फॉर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। मोस्टली आप लोगों ने देखी होगी है टीबी। इस डिसीज में जो हमारा ट्रीटमेंट चलता है वो हमारा 6 मंथ्स कंपल्सरी होता है। यानी जो हम इसका अगर कोर्स की बात करेंगे हम तो 6 मंथ का कोर्स होता है इस डिसीज के लिए। और इस पैथोजन का नाम है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। यानी कौन से बैक्टीरिया के कारण हमें ये डिसीज हो रही है, तो माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का कारण हमें ये डिसीज होती है, कौन सी, टीबी। अब बात करते हैं हम वेक्टर, हमारे मतलब किसके द्वारा हमें ये डिसीज होती है। तो एयर, सलाइवा, वाटर एंड फूड। यदि हम एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो अगर कोई पेशेंट है और वो टीबी वाला पेशेंट है, हमारे कांटेक्ट में है, तो उसकी जो खांसने छींकने की जो होगी वो हमारे एयर में आ जाएंगी, वो बैक्टीरिया हमारे एयर में होंगे और वो एयर के कांटेक्ट में आने से वो हमें भी वो डिसीज हो सकती है। सलाइवा, किसी के साथ खाने से, खाना शेयर करने से वो सलाइवा हमारी मिक्स होती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उससे हमें सलाइवा के जरिए हमें भी वो डिसीज हो सकती है। वाटर है, फूड है। अब बात करते हैं हम ये डिसीज किस तरह की है। तो हमने पढ़ी थी दो तरह की डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो उसमें ये डिसीज हमारी कौन सी रहेगी, कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि एक पर्सन के कांटेक्ट में आने से और दूसरे कांटेक्ट पर्सन के आने से क्या होता है, ये हमें डिसीज हो जाएगी। तो ये डिसीज हमारी कम्युनिकेबल डिसीज में आएगी और दूसरी हमारी क्रोनिक डिसीज। एक डिसीज जो होती है वो कम समय के लिए डिसीज होती है और दूसरी हमने बताई थी आपको कि ज्यादा समय लगता है उस डिसीज को सही होने में, तो ये हमारी क्रोनिक डिसीज में आती है। इतना क्लियर हुआ। तो अब बात करते हैं लंग्स अफेक्टेड आउटर मेम्ब्रेन, यानी इस डिसीज में क्या अफेक्टेड होता है, यानी हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं वो इस डिसीज के कारण क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं। अब लंग्स में इफेक्टेड क्या होता है, तो लंग्स में इफेक्टेड हो जाता है हमारी बॉडी में जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर हमारी क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन रहती है और आउटर मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन का नाम है हमारा प्लूरा, उस प्लूरा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है ना, इफेक्टेड हो जाती है, यानी प्रभावित हो जाती है, वो लेयर हमारी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिसीज हमारी किससे हो जाएगी, लंग्स से इफेक्टेड हो जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी इस डिसीज में, खांसी होगी, थोड़ा हल्दी सर्दी जुकाम भी हो जाएगा, थोड़ा फीवर भी रहेगा, तो इससे क्या होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और ये हमारे इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब बात करते हैं इसी में एक और हमारा सिस्टम रहता है माउथ से ब्लीडिंग होना। जब ये डिसीज काफी बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो इससे क्या होता है कि हमारे खांसने और छींकने के द्वारा ही इसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ब्लड हमारा माउथ के जरिए भी आ सकता है, जैसे हम खांस रहे हैं तो बलगम के साथ हमारा माउथ की में से जरिए ब्लीडिंग निकलेगी, रोज के जरिए भी ब्लीडिंग निकल सकती है। तो ये इससे बचने के लिए हम कौन से दूर रहेंगे, एयर, सलाइवा, वाटर और फूड। और हम किसका अगर हम वैक्सीन का यूज करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का हम इसमें यूज कर सकते हैं ड्रग के रूप में। और हमारा जो 6 मंथ्स का कोर्स होता है उसको हम कर सकते हैं। ये हमारे डिसीज में काफी ट्रीटमेंट है और इससे हम सही भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम निमोनिया की। इसमें हमारा पी साइलेंट रहता है, पी साइलेंट रहेगा तो हम इसको पढ़ेंगे निमोनिया। ओके। अब बात करते हैं पैथोजन। इसमें पैथोजन कौन सा रहेगा हमारा, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, यानी डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के कारण हमें क्या होगा, निमोनिया। निमोनिया आप लोगों ने काफी देखा होगा, सर्दी के मौसम में भी निमोनिया हो जाता है और वैसे भी देखा होगा। छोटे बच्चों में क्या होता है कि ज्यादा ये निमोनिया होता है। छोटे बच्चों में जैसे 0 से 1 या 1.5 साल तक के बच्चों में निमोनिया काफी देखा जाता है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसे सांस आना, सर्दी जुकाम हो जाना, पूरी बॉडी पेन करती है, सिर दर्द होता है और एक तरह का जैसे जो नोज से पानी बहता है वो भी होता है। तो ये काफी इफेक्टेड रहता है हमारी बॉडी को। इससे जो छोटे बच्चों में अगर ये डिसीज हो जाती है तो उससे क्या होता है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। और इससे क्या होता है कि लंग्स इससे भी इफेक्टेड हो रहा था। इससे पहले जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस था यानी टीबी था उसमें भी लंग्स इफेक्टेड हो रहा था। अभी लंग्स था तो लंग्स में हमें इफेक्टेड में हमने क्या बताया था, एक आउटर मेम्ब्रेन थी। आउटर मेम्ब्रेन में क्या था, एक प्लूरा नाम की जो मेम्ब्रेन थी वो हमारी क्या हो रही थी, इफेक्टेड हो रही थी। तो इसमें भी क्या होगा, एक प्लूरा नाम जो हमारी मेम्ब्रेन है जो आउटर रहती है तो वो क्या होगी, प्लूरा नाम की इसमें मेम्ब्रेन इफेक्टेड हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसकी लंग्स की। तो ये हमारा यूनिट ऑफ लंग्स है, यानी लंग्स की इकाई की बात करेंगे तो हो जाएगी हमारी एलिवोलिया, यानी यूनिट ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा हमारा, एलिवोलिया। ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स की बात बताई थी, हम अभी बता भी चुके हैं, जैसे कोल्ड, चेस्ट पेन, हमारे जो चेस्ट में पेन होने लगेगा
और कोल्ड होगा सर्दी जुकाम, इस तरह के हमारे सिम्टम्स रहेंगे। अब बात करते हैं हम सिफिलिसिस। सिफिलिसिस में क्या होगा कि पैथोजन है जो हमारा ट्रिप्टोमोनिया पैलोडियम, यानी ट्रिप्टोमोनिया पैलोडियम के पैथोजन के कारण हमें क्या होगी, ये सिफिलिसिस नामक डिसीज होगी। इसमें क्या होता है, जो सिस्टम्स हैं हमारे इसके, जैसे किडनी डैमेज हो जाती है, ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाएगा, यूरिनरी होती है उसमें भी क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और इस डिसीज को हम क्या बोल सकते हैं, STD भी बोल सकते हैं। यानी कि एक नाम तो आपका सिफिलिसिस है और इसका दूसरा नाम अगर हम बात करेंगे तो STD है। STD की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ये भी हमने अभी HIV और एड्स आपको डिसीज बताई थी, उसी की तरह है लगभग, ये भी हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट के आने से हमें डिसीज होती है। ओके, अब बात करते हैं हम टिटनस। 7 पॉइंट है हमारा टिटनस। आपने काफी पढ़ा होगा टिटनस कि किसी भी लोहे या जंग वाली चीज से या तो हमारी फिंगर्स में लग जाती है या किसी भी कहीं जगह पर लग जाती है तो बोलते हैं हमारे पेरेंट्स की टिटनेस हो जाएगी, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो ये हमारी वो डिसीज है, कोई भी जंग लगे हुआ अगर हमारा लोहे का कोई भी है तो उससे अगर हमारे बॉडी में अगर कोई इफेक्टेड हो रही है चीजें तो हमें क्या करता है, इसके लिए हमें एक वैक्सीन मिली है, उस वैक्सीन को लगाने से ये डिसीज से हमें बचा जा सकता है, जैसे DPT, ठीक है, डिप्थीरिया और टिटनेस का यूज किया जाता है इसमें। अब बात करते हैं हम पैथोजन की। पैथोजन हमारा कौन सा रहेगा, क्लोस्ट्रिडियम, यानी क्लोस्ट्रिडियम के कारण हमें क्या होगा, टिटनेस हो सकता है। अब वेक्टर की बात करेंगे, जैसे सॉइल और बायोमास, यानी जैव खाद। सॉइल के कांटेक्ट में आने से, जैसे सॉइल हम कहीं डली हुई है और उसमें कुछ ऐसे मटेरियल डले होते हैं, उसमें कोई उसमें लोहा भी है और भी चीजें रहती हैं, तो लोहे के कांटेक्ट में अगर हमारी उसमें स्किन आ रही है तो वो हमारी डिसीज हो जाएगी वेक्टर के, सॉइल के कारण भी हमें टिटनेस हो सकता है। इसमें क्या होता है, अगर हमें ये डिसीज हो जाती है तो हमें किस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे देखने को। इसमें क्या होता है, हाई फीवर यानी तेज बुखार आएगा, और जॉ लॉक यानी जॉ लॉक पड़ा हुआ अपने जैसे जबड़ा लॉक हो जाना, यानी जो माउथ है, माउथ हमारा खुलेगा नहीं और बॉडी पेन करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी हमने बताई दी थी जैसे वैक्सीन की, तो वैक्सीन हमारी कौन सी होगी यहाँ, DPT। ओके, अब है एड्स, टाइफाइड। इसमें टाइफाइड में क्या होता है कि पैथोजन हमारा कौन सा रहेगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण हमें कौन सी डिसीज होगी, टाइफाइड। ओके, अब वेक्टर है इसमें एयर और वाटर, यानी एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से हमें कौन सी डिसीज होगी, टाइफाइड। इसका टेस्ट हमारा होगा वाइडल टेस्ट। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि जो हमारा जो टाइफाइड है वो कई दो तरह के